CBN की प्रस्तुति और आप देख रहे हैं एक नई जिंदगी। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आज इस सोपे में। हम उम्मीद करते हैं कि आज इस कार्यक्रम के लिए आप तैयार होंगे। जी, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू फ्रेंड्स। और आज इंक्लूजन सीरीज में हम बात कर रहे हैं हाउ कैन वी बी इंक्लूसिव लाइक जीसस। दोस्तों, बाइबल में यूहन्ना की किताब है और यूहन्ना 3:16 ये आयत जो हम सब जानते हैं, इसमें हम पढ़ते हैं कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपने इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह को हमारे लिए कुर्बान कर दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। और हम देखते हैं कि परमेश्वर ने सारे जगत से प्रेम किया। उसने किसी जाति के, किसी रंग के, किसी देश के लोगों से प्रेम नहीं किया, सबसे प्रेम किया। देयर इज नो बेटर एग्जांपल देन जीसस ऑन इंक्लूसिवनेस। एंड ऊपर से प्रेम करा और उसको दिखाया कैसे प्रेम करा है, अपने पुत्र को देकर। जी, सबसे बड़ी बात है कि किसी को उसने एक्सक्लूड नहीं करा और उनको एक मिसाल दी कि प्रेम का अगर स्टैंडर्ड है तो ये सैक्रिफिशियल प्रेम का स्टैंडर्ड है। तो हमें भी ऐसा ही करना है। दैट इज अ स्टैंडर्ड वी हैव टू सेट एंड वी हैव टू लव लाइक जीसस, वी हैव टू बी इंक्लूसिव लाइक जीसस। और यही प्रेम का जो प्रभु का स्टैंडर्ड है, ये मुझे और आपको ये भी बताता है कि मैं और आप अकेले नहीं हैं, वो मुझसे और आपसे प्रेम करता है। जी हाँ दोस्तों, हमारा परमेश्वर हमसे प्रेम करता है और वो चाहता है कि हम भी उसी के समान इंक्लूसिव बने, हम भी एक दूसरे से प्रेम करें। और आइए अब हम आगे बढ़े और आज दिन की शुरुआत हम कर रहे हैं एक बहुत ही खूबसूरत गीत के साथ, सेनाओं का यहोवा। ये गीत आप सब जानते होंगे और आज ये गीत हमारे लिए गा रही है सेंट थॉमस चर्च मीरठ की कॉयर। आइए हम भी इनके साथ मिलकर इस गीत को गाएं, गुनगुनाएं। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, जो सर्वशक्तिमान प्रभु है, वो यहोवा हमारे संग संग है। जो सर्वशक्तिमान प्रभु है, वो यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। समंदर को जिसने दो भागा, जंगल से मार को निकाला। समंदर को जिसने दो भागा, जंगल से मार को निकाला। जो वायदे को करता है पूरा, वो यहोवा हमारे संग संग है। जो वायदे को करता है पूरा, वो यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। लाजर को जिसने जिलाया, जक्कई को जिसने बचाया। लाजर को जिसने जिलाया, जक्कई को जिसने बचाया। जिसके लिए सब कुछ संभव, वो यहोवा हमारे संग संग है। जिसके लिए सब कुछ संभव, वो यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर
दोस्तों ये गीत हमें याद दिलाता है कि सेनाओं का यहोवा हमारा परमेश्वर, जीवित परमेश्वर हमारे साथ है, हमारे संग संग है और उसके लिए तो कुछ भी असंभव नहीं है। उसने अपने सारे वायदे हमारे जीवन में पूरे किए हैं। मुश्किल समय में भी वो हमारे लिए एक राह को खोलता है और हमें हमेशा वो प्रेम करता है। जी हाँ दोस्तों, ये प्रभु का जो साथ है हमारा, वो हमें सामर्थ देता है और हमें शक्ति देता है प्रभु जैसे योजना बनाने का और प्रभु जैसे लोगों के साथ बर्ताव करने का। आइए देखते हैं एक सच्ची कहानी प्रिया कर्णाकर की, जिनकी जीवन में प्रभु ने उनको कैसे डायरेक्शन दिया ताकि वो भी प्रभु यीशु मसीह की तरह इंक्लूसिव बने, लोगों को बांध कर चल सकें। और देखते हैं इस कहानी में प्रभु का सामर्थ उनके साथ कैसे रहता है और वो कैसे इंक्लूसिव बनती हैं। और मैं उम्मीद करता हूं इस कहानी से आपको और मुझको काफी इंस्पिरेशन मिलेगा। प्रिया के पति जब अमेरिका गए तो उन्होंने अपना खाली समय परमेश्वर को देने का फैसला किया। मैंने 15 मिनट प्रार्थना करने से शुरू किया और मैं बाइबल भी पढ़ती थी। प्रभु के साथ पल बिताने के साथ मेरा प्रार्थना जीवन शुरू हुआ और दिन बीतते गए। प्रिया जैसे जैसे परमेश्वर के नजदीक आने लगी, उन्हें अपने जीवन का मकसद मिलने लगा। प्रभु ने कहा, मैं तुझे सामर्थी रूप से टूटे परिवारों के बीच प्रयोग करूंगा। तब मैं डर गई और वो बात मेरे दिल को चुभी। मैं तुरंत प्रार्थना करने लगी, हाँ प्रभु, आप चाहते हैं कि मैं वहां जाऊं, लेकिन मुझे डर लगता है। अगर आप चाहते हैं कि मैं उनके साथ काम करूं, तो आप मेरे लिए रास्ता खोलो। प्रिया ने कुछ दिनों तक इस पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन जब वो एक दिन मार्केट में थी तो उनको एक किन्नर दिखा। मैंने उनसे कहा कि मैं आकर उससे और उसके दोस्तों से मिलना चाहती हूँ। उसने कहा, ठीक है, आप आ सकती हैं। फिर मैंने कहा, क्या मैं तुम्हारा कांटेक्ट नंबर ले सकती हूँ? और उसने अपना कांटेक्ट नंबर मुझे दिया। मैंने उससे उसका नाम पूछा। उसने कहा, गौरी। गौरी से मिलने के बाद प्रिया का डर खत्म हुआ और वो दूसरे दिन उनके बीच पहुंची। वो सब बैठे थे और अपना दुख सुख एक दूसरे को बता रहे थे। वो अपना दिल उंडेर रहे थे। वो अपने दिल की बातें कर रहे थे, कुछ रो रहे थे। वो बता रहे थे, मेरे ऐसा होने से मेरे माता पिता मुझे प्यार नहीं करते, मेरे भाई बहन नहीं चाहते कि मैं घर पर रहूं, सो मैं यहाँ आ गई। फिर मैंने बाइबल से बताया कि भले ही माता पिता त्याग देंगे, लेकिन मैं तुझे कभी नहीं त्यागूंगा। वो इस वचन को सुनकर बहुत प्रोत्साहित हुए। धीरे धीरे परमेश्वर के वचन प्रिया के जरिए उनसे बात करने लगे और उनमें बदलाव आने लगे। मैं उनमें आत्मविश्वास, साहस को देख सकती हूँ। जब से मैंने उन्हें प्रभु के प्रेम के बारे में बताया, तब से वो प्रभु पर सुरक्षा के लिए भरोसा करने लगे हैं। वो अब प्रार्थना करने लगे हैं और मुझे भी व्हाट्सएप में प्रेयर रिक्वेस्ट भेजते हैं। मेरे परिवार पर प्रभु के अनुग्रह और शांति के लिए मैं उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। Priya, thank you so much for sharing your story with us. It's so challenging and so inspiring. We're all so encouraged. परमेश्वर ने एक योजना आपको दी and उसके द्वारा you are also becoming and you have become inclusive like Jesus. जी हाँ प्रिया, ये बहुत इंस्पिरेशनल स्टोरी है और इससे हमें भी सामर्थ मिलता है कि प्रभु की तरह हम इंक्लूसिव हो सकें। क्योंकि यहाँ पर एक स्टोरी में देखा था कि एक डर रहता है कि हम बाहर निकल कर कैसे सेवा कर सकें। वो डर ब्रेक हो गया जब उन्होंने के किन्नर के साथ मिली और गौरी के साथ जब उनकी मुलाकात हुई, तब वो सारा डर चला गया। एंड तब देखिए कितनी ब्यूटीफुल टेस्टिमनी निकल के आई है। जी बिल्कुल दोस्तों, हो सकता है कि आज परमेश्वर आपके जीवन से ऐसा करना चाहते हैं। मे बी गॉड इज कॉलिंग यू टू डू थिंग्स whereby you will be also inclusive like Jesus। तो आप उस कॉलिंग को आप सुने और परमेश्वर के बल में होकर, उनके सामर्थ्य में होकर आप आगे बढ़ें। प्रभु का जो सामर्थ्य है वो हमसे बहुत बहुत बड़े आश्चर्य काम कराता है। प्रभु का सामर्थ्य हमें अनकंफर्टेबल जोन्स में ले जाकर प्रभु की महिमा दिलाता है। हम प्रभु का सामर्थ्य हमें इंक्लूसिव बनाता है यीशु मसीह की तरह। और ये सब तभी मुमकिन है जैसे पौलुस ने 2 कुरिन्थियों 5:17 में बोला है, जो प्रभु में है वो एक नई सृष्टि है। आइए देखें वचन में विस्तार से क्या लिखा हुआ है। 2 कुरिन्थियों 5:17 में वचन में ये लिखा है, सो यदि कोई मसीह में है तो वो नई सृष्टि है,
पुरानी बातें बीत गईं, देखो वो सब नई हो गईं। प्रभु का वचन जो ये पौलुस ने बोला है कि प्रभु यीशु मसीह में सब कुछ नया है, वाकई में नया है। प्रभु का जो सामर्थ है वो हमसे बड़े बड़े आश्चर्य काम करा सकता है। और सबसे बड़ा काम जो ये है कि प्रभु की महिमा के लिए वी कैन गेट आउट ऑफ द कंफर्ट जोन एंड इन अ अनकंफर्टेबल प्लेस डू व्हाट क्राइस्ट वुड वांट अस टू डू। वो सारा समावेश का काम, इकट्ठा करने का काम, लोगों को जोड़ने का काम करें, जो हमें मेरे ख्याल से हम लोग कभी कभार घबरा जाते हैं। मेरे प्रिय दोस्तों, अगर आज आपको लगता है कि मेरे लिए कुछ बचा नहीं है, मैं बिल्कुल दुनिया से भेदभाव में फंसा हुआ हूँ और मेरे लिए आने वाले कल की कोई योजना नहीं है और मैं अपने आप को बिल्कुल यूजलेस फील करता हूँ, तो ये जानिए प्रभु यीशु मसीह में आप बिल्कुल नए हैं। प्रभु यीशु मसीह एक और मौका देता है और आपको उस डायरेक्शन में ले जाना चाहता है, उस पर्पसेस के लिए ले जाना चाहता है जो वो चाहता है, और आप उसमें एक्सेल करेंगे क्योंकि उसमें आपकी सामर्थ नहीं, प्रभु की सामर्थ है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप प्रभु की सामर्थ में, उनके तौर तरीकों में, उनके व्यवहार में जीवन बिताएंगे और वो बहुत ज़्यादा प्रभु को महिमा देगा और लोगों को जोड़ेगा। दोस्तों, अगर आज आप अपने स्ट्रगल्स में प्रार्थना चाहते हैं तो आप CBN इंडिया हमारी प्रेयर लाइन पर आप हमें कॉल कर सकते हैं। CBN प्रेयर लाइन नंबर है 9910401010। हमें बहुत खुशी होगी आपके साथ मिलकर आपके चैलेंजेस में आपके लिए प्रार्थना करने में। दोस्तों, अब वक्त है एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद हम मिलेंगे अमृतसर पंजाब के डिवाइन बैप्टिस्ट फेलोशिप चर्च के पास्टर विजय कुमार से। वो हमारे साथ जुड़ेंगे और परमेश्वर के वचनों से हमें बताएंगे कि हम प्रभु यीशु मसीह की तरह समावेश कैसे कर सकते हैं। तो डोंट गो एनीवेयर, वील बी राइट बैक। दोस्तों, क्या आपको दूसरों के लिए प्रार्थना करना अच्छा लगता है? CBN प्रेयर लाइन पर रोज हजारों लोग प्रार्थना के लिए कॉल करते हैं। You can stand in this gap and pray for them in English, Hindi or your regional language. To sign up as a prayer line volunteer, go to www.cbnindia.org. Click on Connect with us. In the drop-down, register for prayer line volunteer. Remember, prayer can move the hands of one who moves the universe. वेलकम बैक दोस्तों। आज एक नई ज़िंदगी प्रोग्राम में हमारी इंक्लूजन सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए हम बात कर रहे हैं हाउ वी कैन बी इंक्लूसिव लाइक जीसस। हम कैसे प्रभु यीशु मसीह के समान समावेशी बन सकते हैं। मानव देखा जाता है कि हम बोलते तो हैं पर करना आसान नहीं होता, और प्रैक्टिकली हम देखते हैं कई बार हम चूक जाते हैं। हमारी कलीसियाओं में भी, हमारे परिवारों में भी हम भेदभाव करते हैं लोगों के साथ और हम इंक्लूसिव नहीं रहते। इसीलिए जो आपने बोला, CBN भी आज एक अपनी तरफ से छोटी सी कोशिश कर रही है इंक्लूसिविटी दिखाने के लिए। पास्टर विजय कुमार अमृतसर के डिवाइन बैप्टिस्ट फेलोशिप चर्च के पासवान हैं, और उन्होंने भी पर्सनली काफ़ी सारी चैलेंजेस फेस करे हैं और कर भी रहे हैं। मगर CBN की छोटी सी कोशिश है कि पास्टर को आज एक मौका दें कि हमारे साथ प्रभु का वचन शेयर करें इंक्लूसिविटी की ओर, और उससे वचन से मैं उम्मीद करता हूं कि आप प्रोत्साहित होंगे, सिर्फ वचन सुन के ही नहीं बल्कि पास्टर की लाइफ स्टोरी जानकर और पास्टर को देखकर भी। जी दोस्तों, और हमारे जो दर्शक हियरिंग डिफ़िकल्टीज़ का सामना करते हैं उनके लिए भी ये संदेश है। तो आज इस संदेश को हमारी साइन लैंग्वेज इंटरप्रेटर शीतल साइन लैंग्वेज में इंटरप्रेट भी कर रही हैं। सबको जय मसीह की। हमने पिछले हफ्ते बात की थी समावेश के बारे में, और इस हफ्ते हम बात करेंगे कि हम यीशु जैसे कैसे दूसरों को शामिल कर सकते हैं। दोस्तों, यीशु मसीह ने हमें प्रेम करना सिखाया। हम समाज में रहते हुए कैसे लोगों से प्रेम कर सकते हैं, वो चाहे किसी भी जाति से हों। अगर उनके जीवन में कोई भी गलती है तो जिस प्रकार यीशु मसीह ने प्रेम दिखाकर उनको परमेश्वर के राज्य के लिए तैयार किया, तो हमें भी समाज में वो प्रेम दिखाना चाहिए। जिस प्रकार से प्रभु के पवित्र वचन में लिखा है कि जो स्त्री गलत कार्य करती हुई, व्यभिचार करती हुई पकड़ी गई, तो लोग उसको समाज में से वंचित करना चाहते थे, उसको मारना चाहते थे। लेकिन यीशु मसीह ने उसके प्रति प्रेम दर्शाया, और उसी प्रेम की खातिर उस स्त्री ने अपने जीवन को बदल दिया, और उसके बाद उसने कोई भी गलती नहीं की। इसी प्रकार अगर हम भी प्रेम दिखाएंगे तो लोग जरूर बदल जाएंगे।
अगर हम जक्कई नामक व्यक्ति के जीवन को देखें, वो एक नाटा व्यक्ति था, चुंगी लेने वाला व्यक्ति था। जब प्रभु यीशु मसीह ने उसके प्रति भी प्रेम दर्शाया, उसके घर गए, खाना खाया, उसके साथ मिले, तो उस व्यक्ति का जीवन भी बदल गया। और जब हम देखते हैं कि सामरी लोग, जिनको समाज के अन्य लोग अच्छा नहीं समझते थे, प्रभु यीशु मसीह ने उन्हें भी अपना प्रेम दिखाया। इसी प्रकार हमें प्रभु के पवित्र वचन के अनुसार अन्य लोगों के साथ प्रेम को बांटना चाहिए, और उसी प्रेम के कारण कई बार उनका जीवन बदल जाता है और वे अपने पापों और अपनी मुश्किलों से बाहर आ जाते हैं। जिस प्रकार प्रभु यीशु मसीह ने प्रेम दिखाया, हमें भी वैसे ही प्रेम को दिखाना चाहिए। प्रभु के पवित्र वचन रोमियो 15 की 7 आयत में लिखा है, इसलिए जैसा मसीह ने परमेश्वर की महिमा के लिए तुम्हें ग्रहण किया है, वैसे ही तुम भी एक दूसरे को ग्रहण करो। लोग चाहे कैसी भी परिस्थिति में हो, कैसी भी हालातों में हो, अगर हम उन्हें प्रेम दिखाएंगे तो तभी हम यीशु मसीह की तरह समावेशी बन सकते हैं। दोस्तों, अगली बार हम आपसे बात करेंगे, क्या आपके लिए मेज पर जगह है? और इसी तरह ही आप परमेश्वर के प्रेम में बने रहें। सबको जय मसीह की। थैंक यू पास्टर विजय एंड थैंक यू शीतल, थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग फ्रॉम गॉड्स वर्ड। हमें बहुत इंकरेजमेंट मिली और परमेश्वर में बहुत सारे मौके देते हैं रोज़ाना हमारे जीवन में, ताकि हम इंक्लूसिव बन सकें, सबसे हम एक समान प्रेम कर सकें। जी हाँ दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने जो पास्टर से वचन सुना होगा तो आप काफ़ी सारा प्रोत्साहन हासिल करा होगा। जी दोस्तों, और आप याद रखें कि प्रार्थना सहायता में हम आपके साथ हैं। वी लव टू प्रे फॉर यू एंड विद यू। तो आप अपनी रिक्वेस्ट हमें ज़रूर भेजें। अगर आज आप अपने जीवन में एक्सक्लूडेड फील कर रहे हैं, अकेला फील कर रहे हैं, आप निराश हैं, परेशान हैं, तो आप ज़रूर हमसे संपर्क करें CBN प्रेयर लाइन में। हमारा नंबर है 9910401010। हमें बहुत खुशी होगी आपके साथ मिलकर आपके चैलेंजेस में आपके लिए प्रार्थना करने में। और दोस्तों, अब वक्त है एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद हम बैठकर साथ प्रार्थना करेंगे। डोंट गो एनीवेयर, वील बी राइट बैक। वेलकम बैक दोस्तों। हम आज एक नई जिंदगी में बात कर रहे हैं इंक्लूजन यानी समावेश के बारे में, और हमने देखा कि हम प्रभु में रहकर कैसे एक नई सृष्टि बन जाते हैं, प्रभु की तरह आचरण करने लगते हैं। जी हाँ दोस्तों, हमें भी प्रभु यीशु मसीह की तरह इंक्लूसिव बनना है, और ऐसी ही एक कहानी आज हम आपके लिए लेकर आए हैं। आज हम आपकी मुलाकात कराएंगे क्रॉस फाउंडेशन के फाउंडर संजीव कुमार से, जो अक्सर सड़क के किनारे बंजारा कम्युनिटी को सामान बेचते हुए देखते थे। बंजारा कम्युनिटी हमारे देश की मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज़ में से एक है। यहाँ बच्चों को, खासकर लड़कियों को, पढ़ने लिखने का मौका नहीं दिया जाता है, आगे बढ़ने का मौका नहीं दिया जाता है।
आइए दोस्तों देखें कि किस तरह परमेश्वर के वचन से इंकरेजमेंट पाकर आज वो प्रभु यीशु मसीह की तरह इंक्लूसिव बन रहे हैं। आज वो हमारे सामने इंक्लूसिविटी का एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं। ये कहानी है सुमन और बॉबी की प्यारी सी जोड़ी की, जिन्होंने मॉडर्न हिंदुस्तान में जन्म तो लिया, लेकिन पीढ़ियों से चली आ रही लड़के लड़की में भेदभाव की जंजीरों ने सुमन को आगे पढ़ने का मौका नहीं दिया। 12वीं कक्षा के बाद मेरे फादर जो हैं वो इस चीज को ओबे नहीं करते थे कि उनके दिमाग से देखा जाए तो लड़कियों को 5-6 क्लास पढ़ाओ और फिर घर बैठा लो, घर का चूल्हा चौकी काम वाम ये सब सिखाओ। तो इस कारण मेरी पढ़ाई भी अधूरी रह गई और मैं आगे बढ़ना चाहती थी, कुछ करना चाहती थी। मेरे अपने ड्रीम्स थे सब शादी के बाद खत्म हो गया। मैंने 12th पास करी, सेकंड ईयर फाइनल भी किया, लेकिन मैं क्या कर रही हूँ, मटके ही बेच रही हूँ। इस लाइन में कोई भी हमें सोचता था ना कि यार ये तो लोहार है, लोहा बनाता है, मूर्ति लाता है, मटके बेचता है, इसकी क्या इज्जत होगी। तो इसलिए उससे हमें थोड़ी शर्मिंदा लगती थी। एक्चुअली हमारे सारे समाज में यही परंपरा चल रही है। लड़कियों को है ना आगे नहीं बढ़ने दिया जाता, उनकी भावनाओं को, उनकी इच्छा को दबाया जाता है। कहीं भी जाओ ना तो एक पढ़े लिखे की आदमी की ज्यादा वैल्यू है। पढ़े लिखे से बात करेंगे, आओ बैठो आप अनपढ़ से चल पे इधर आ। क्योंकि जिस तरह से समाज आगे बढ़ रहा है, हम भी एक सोच रहे थे हम भी आगे बढ़े कि कब तक इस लाइफ को जिएंगे। सुमन और बॉबी के 2 बच्चे हैं और उन्हें शिक्षित करना उनका एक सपना है। तभी उनकी मुलाकात संजीव कुमार से हुई, जो कि द क्रॉस फाउंडेशन के फाउंडर हैं, और उन्होंने बंजारा कम्युनिटी की सहायता करने की ठानी। बंजारा समाज को चुनने का खास उद्देश्य ये था कि जब भी मैं दिल्ली के शहर के रोडों से होता हुआ गुजरता था तो मैं इस समाज के लोगों को रोड पर सामानों को बेचता हुआ देखा करता था। एक बार की बात है कि जब मैं बाइबल पढ़ रहा था तो उसमें इस प्रकार से लिखा था कि जब तू भोजन करे तो कंगालों को, टूंडों को, लंगड़ों को और अंधों को अपने पास बुला। मैंने उस दिन डिसाइड किया कि मैं इस कम्युनिटी के अंदर में एंटर करूंगा, और जब मैं इनके पास गया तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। वक्त गुजरा और संजीव ने बंजारा कम्युनिटी को वो सभी अधिकार दिलवाने की कोशिश की जिन्हें वो लोग नहीं जानते थे। आज की तारीख में हम करीब 60 से 70 बच्चों के बीच में, बंजारे बच्चों के बीच में, लोहार कम्युनिटी के बीच में हम उनको एजुकेट करते हैं, और लड़कियों के बीच में खासकर काम करना शुरू किया। क्योंकि जहाँ एजुकेशन नहीं है तो वो जो टीन एज की लड़कियां होती हैं, जब उनके अंदर में हार्मोन चेंजेस आते हैं, है ना, तो उसको कैसे हैंडल किया जाए। जो बड़े बुजुर्ग हैं खासकर, क्योंकि उनके पास कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं होते हैं, तो हमने गवर्नमेंट से जैसे आधार कार्ड हो गया, पैन कार्ड हो गया, पैन कार्ड किसी का भी नहीं होता है इनमें से किया, और खासकर जो गवर्नमेंट की पेंशन योजना है इस पे हमने काम किया। सुमन और बॉबी ने इस दरमियान परमेश्वर को भी जाना और ये जाना कि प्रार्थना जीवन को कैसे बदल सकती है। पास्टर संजीव के चर्च में गई थी, सभा में हम लोग थोड़ा परेशान थे, थोड़ा दुखी थे, प्रॉब्लम्स इधर से। धीरे धीरे प्रार्थना करवाता था भैया से। भैया मेरे नाम की प्रार्थना करते थे, मेरे परिवार के लिए प्रार्थना करते थे। हर दिन सुकून मिलता गया, जो प्रॉब्लम्स थी ना वो सॉल्व होती गई। कमाई अच्छी होने लगी, धीरे धीरे काम बढ़ता गया, इनकम बढ़ती गई। फिर जब से हम प्रभु में आए ना, जब से हमारी स्थिति बिल्कुल परिवर्तित हो गई और दुकान भी अच्छी चलती है। ये सब प्रभु की कृपा से हुआ है। कोई एक बार हेल्प करेगा, दूसरी बार करेगा, हर बार कोई हेल्प नहीं करता है, पर प्रार्थना एक ऐसी चीज है जिससे लाइफ चेंज हो जाती है। तो प्रार्थना से मुझे मेरे घर में सुख शांति और बहुत ब्लेसिंग मिली है। आज सुमन और बॉबी की जनरेशन अपने बच्चों के जीवन में शिक्षा के बीज बोने की ठान चुकी है, और वो ये काम किसी भी कीमत पर पूरा करेंगे। मैंने ये सोचा है कि नांगलोई के सबसे टॉप वाले स्कूल में मैं अपने बेटे का एडमिशन कराऊंगी। उसके लिए चाहे मुझे दिन रात मटके भी बेचने पड़े ना, वो भी बेचूंगी। ये नहीं चाहते कि जो भेदभाव हमारे साथ होता था हमारे बच्चों के साथ ना हो। बॉयज और गर्ल्स में भेदभाव ना करे। जिस तरह बॉयज को पढ़ाते हैं और लिखाते हैं और उनका फ्यूचर बनाते हैं, जो पैसा उन पे लगाते हैं, वैसे लड़कियों को भी आगे बढ़ाना चाहिए। मेरी ये सोच है, और मैं अपनी बेटी को तो डॉक्टर बनाना चाहती हूँ। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, आइए हम इस बंजारा समाज को डेवलप करें, उठाएं, ताकि ये भी समाज में एक सेम स्तर को प्राप्त कर सकें जो हर एक मनुष्य के लिए रखा गया है।
कितनी सुंदर कहानी है सुमन और बॉबी की। उन्होंने ठान लिया था कि उनके बच्चों को वो सर्वश्रेष्ठ एजुकेशन दिलाएंगे। और वो सामर्थ कहाँ से आया? क्योंकि वहां पर संजीव जो उनके साथ काम कर रहे थे, उनमें प्रभु की महिमा दिख रही थी उनको, और उनमें उनको इंक्लूसिविटी दिख रही थी। और जब प्रभु की तरह उनको बांधा गया तो दे हैड होप्स फॉर फ्यूचर। एंड उस होप से मेरे ख्याल से वो जो नेक्स्ट जनरेशन है, दे विल बी टोटली आउट ऑफ इट, एंड वो अब प्रभु को महिमा देंगे अपने कार्यों से। बड़ा वंडरफुल एग्जाम्पल हम सब के लिए कि हम भी लोगों के जीवन में आशा ला सकते हैं। जब आप इंक्लूसिव बनते हैं, जब हम भेदभाव नहीं करते, तब हम भी लोगों के जीवन में आशा ला सकते हैं और लोगों के जीवन को हम ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं परमेश्वर की मदद से। दोस्तों, परमेश्वर हमारी मदद करते हैं कि हम उनके जैसा बन सकें। ही हेल्प्स अस टू बिकम इंक्लूसिव लाइक हिम, और इसके लिए हमें प्रार्थना करना है। आइए अब समय है कि हम आगे बढ़ें और सब मिलकर प्रार्थना करें। आइए हम प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी कि आपने हमें प्रभु यीशु मसीह का एक चरित्र, एक एग्जाम्पल दिया है, जिसमें वो लोगों को अपने साथ लेकर चले थे, लोगों की जिंदगियों में उन्होंने बोला था, लोगों की जिंदगियों में परिवर्तन लाया था। प्रभु जी, मैं प्रार्थना करता हूं इस समय कि हम लोग आज प्रभु की तरफ अपनी नजरें बना के रखें। अगर हमारे साथ खुद भेदभाव हो रहा है, हमारे साथ कुछ परेशानी हो रही है, या हम दुविधा में फंसे हुए हैं इस किस्म की कि हम बिल्कुल अकेले हो गए हैं, कि हम प्रभु को पुकारें और प्रभु हमें अपने साथ जोड़े और हम प्रभु के साथ बने रहें। और वो सबसे बड़ा एक हमारे लिए प्रेरणा का कारण होगा इंक्लूसिव रहने का, समावेश में रहने का। प्रभु जी, साथ ही साथ में मैं प्रार्थना करता हूं कि बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिन्होंने आपके प्रेम को, आपके साथ को पाया होगा, एक्सपीरियंस करा होगा। अब समय है कि वो उस प्रेम को दूसरों के साथ शेयर करें, और उनको भी आप डायरेक्शन दें, उनको भी आप समझ दें कि वो दूसरों के साथ वो प्रेम को दिखाएं और लोगों को बांधें साथ में। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी कि ये कड़ी जो है आपके राज्य को फैलाए और आपको महिमा दे। ये सारी प्रार्थनाएं हम करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। आमीन। दोस्तों, हमने प्रार्थना करी है। प्रार्थना इसलिए भी करी जाती है कि हम प्रभु का मन जाने, और प्रभु का मन है हमसे कहे कि हम एकत्र करें, लोगों को एक साथ जोड़ें। जी हाँ दोस्तों, परमेश्वर हमें जोड़ता है, परमेश्वर का प्रेम हमें जोड़ता है। आइए देखिए आज के लिए परमेश्वर का जीवित वचन, जो हमें परमेश्वर के प्रेम के बारे में बता रहा है। पहले कुरिन्थियों के 13वें अध्याय में हम परमेश्वर के प्रेम के अलग अलग एस्पेक्ट्स के बारे में पढ़ते हैं। हम भी प्रार्थना करें और परमेश्वर से मांगें, परमेश्वर के वचनों को पढ़ें, ताकि हम परमेश्वर के और करीब आएं, उनके प्रेम को और नज़दीकी से समझें। जी हाँ दोस्तों, परमेश्वर का जो प्रेम है, परमेश्वर की इंक्लूसिविटी है, वो एक हमें नया कल दिखाता है, एक नई आशा दिखाता है। और आज हमने इसको प्रिया कर्णकर की कहानी से देखा, संजीव कुमार के एफर्ट्स से देखा, जिसमें सुमन और बॉबी को एक आने वाले कल के बारे में बहुत अच्छी सुनहरा कल इनको देखने को मिला। और हमने वचन से भी देखा कि प्रभु यीशु मसीह में हम लोग एक नई सृष्टि हैं। तो आइए दोस्तों, हम सब मिलकर प्रभु यीशु मसीह के एग्जाम्पल को अपने जीवन में फॉलो करें और हम सब इंक्लूसिव बने। हमारे परिवारों में, वर्क प्लेसेस में, पड़ोस में, हर जगह जहाँ परमेश्वर ने हमें रखा है, हम समावेशी बने। इसी के साथ समय है कि आपसे इजाज़त लें। आशा करते हैं कि आज के प्रोग्राम ने आपको इंकरेज किया है। कल आपसे फिर मिलेंगे कलर्स चैनल पर, यहीं सुबह 6:30 बजे। अंटिल देन, गुड बाय एंड गॉड ब्लेस यू। नमस्कार।